सावन का महीना, मॉर्निंग का टाइम, दिन भर काम ही काम, बारिश लगातार हो रही। ऐसा तो कुछ हाल है अभी फ़िलहाल हमारे यूपी में चित्रकूट ज़िले में। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय भोलेनाथ। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई हो फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चा पार्टी स्कूल गई है, मैं कामों में लग गई हूँ। अभी फ़िलहाल सारे कपड़े मैं भिगोई थी, उसे धुल के डालना है, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं ना तो वो महकने लगते हैं, अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बारिश के मौसम में ख़ास तौर पर उन कपड़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ जो कपड़े बच्चे हस्बैंड उतार के रख देते हैं। तो इसको मैं अच्छे से फहला के थोड़ा थोड़ा निरमा डाल के सुखा लूँगी, मतलब डाल दूँगी। बारिश होती रहेगी, धीरे धीरे सब कुछ चलता रहेगा। तो आप सब सावन के महीने में कैसे क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है, बिंदास है, पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। जो लोग नहीं आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बारिश के मौसम में सब तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आपको अपने बालों को धुलना नहीं है तो अपने बालों को अच्छे से पन्नी से कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर पानी पड़ गया तो महकने लगता है। डेली तो हम बाल धुल नहीं सकते हैं। जेंट्स लोगों की बात अलग है, क्योंकि उनके बहुत छोटे बाल होते हैं, ना सुखाना पड़ता है ना ऑयल लगाना पड़ता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती उनको करने में। उन्होंने नहाया और थोड़ा सा टाइम लगाया, सूख गया, तेल लगा लिया, फिनिश। लेकिन हम लोगों को बालों को सुखाना पड़ता है, तो वीक में 2 बार लमसम सारी महिलाएँ धुलती होंगी। इससे जल्दी जल्दी तो ना धुलती होंगी मेरे हिसाब से, लेकिन बारिश के मौसम में अक्सर बाल भीग जाता है। और अगर धुलना नहीं है, बाल भिगो लेते हैं आप, कितना भी आप उसे सुखा लीजिए, वो अजीब सा महकने लगता है। तो मैं तो पन्नी से कवर कर लेती हूँ। अभी भी मैंने पन्नी लगा रखी है अपने बालों में, ऊपर से मैंने ओढ़नी डाल रखी है, क्योंकि फिर बाल भाई बहुत महकने लगते हैं। और आज का दिन है फ्रेंड्स वेडनेसडे का, बुधवार का दिन है। कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हैं, तो मुझे लगा कपड़े धुल लूँ, क्योंकि गुरुवार के दिन मैं हमेशा से कपड़े नहीं धुलती हूँ पर्सनली मैं, क्योंकि मैं सब की ठेकेदारी नहीं लेती हूँ। मेरे घर में बच्चे तो कपड़े धुलते नहीं, मैं ही धुल लेती हूँ, हस्बैंड भी नहीं धुलते हैं। लेकिन साबुन वगैरह ये लोग लगा लेते हैं, मैं भूल भी जाती हूँ। अभी डेली इनको बताऊँ, मतलब गुरुवार आ जाए तो मैं बताऊँ कि आज गुरुवार है ना, नहाना आप लोग साबुन से, तब ये लोग याद रखते हैं। तो मैं डेली बताना भूल जाती हूँ। तो इन लोगों का साबुन वाबुन का मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन मैं कपड़े कभी भी नहीं धुलती हूँ गुरुवार के दिन। खास तौर पर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, एक ही कपड़ा है, उसे ही पहन के जाना है, तो बात अलग है। अन्यथा गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धुलने चाहिए, ना ही बाल दाढ़ी बनवाना चाहिए। सबसे ज़्यादा निषेध है ये, मतलब मना ही है। साबुन किसी तरह आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 काम ना करिए। देखिए बालों को मैंने कवर करके रखा हुआ है, बारिश हो रही है लगातार। ये चौकी है, मैंने कल बताया था ब्लॉग में ना आप लोगों को कि हस्बैंड जी ने बनाया है चौकी। तो ये चौकी मैंने इनसे बनवाया है भगवान को बिठाने के लिए। इसे ब्रश से बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। अगर टाइम मिलेगा तो इसमें पेंट वगैरह भी करूँगी, नहीं तो भगवान को बिठा दूँगी। वैसे लकड़ी के मंदिर में, लकड़ी के स्थान में भगवान को बिठाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई रामायण करवाता है, भागवत करवाता है, कथा करवाता है, तो पीढ़े में लकड़ी की चौकी में ही बिठाते हैं भगवान को, क्योंकि सबसे शुभ लकड़ी होती है। तो इसलिए मैंने बनवा लिया है। सोच रही थी बाहर से मंगाऊं, तो काफ़ी महंगा मिल रहा था। घर में ये पल्ले अवेलेबल थे, तो इन्होंने काट वाट के बना दिया है, क्योंकि भगवान इतने वजन तो होते नहीं हैं। फ़ोटो है, मूर्ति भी होती है छोटी सी, कृष्ण भगवान भी छोटे होते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है कि ये टूट जाएगा। नॉर्मल सा खिलिया वगैरह गाड़ दिए हैं, लेकिन बन गया है, काम चलाओ। तो इसे मैं आज धुल लूँगी, कल गुरुवार के दिन स्थापित करूँगी भगवान को। अच्छा दिन होता है गुरुवार का। फिर देखिए मैं नहा चुकी हूँ, बाल वाल धुल लिया है मैंने, क्योंकि आज बुधवार भी था, मुझे लगा चलो धुल के फुर्सत हो जाती हूँ। तो बाल धुल ली हूँ, नहा चुकी हूँ, सारे कपड़े सूख रहे हैं, बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है। अब जा रही हूँ भगवान की पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। बच्चे आ गए हैं, खाना रेडी हो गया है, फ्राई दाल, चावल, सलाद। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, उनके लिए रोटी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि हम सब रोटी खाते नहीं हैं। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाएं, फिर खाते। फिर मैंने पूजा वूजा किया, शूट करना भूल गई। इधर बन गई है मेरी दाल फ्राई वाली, नॉर्मल फ्राई की हूँ, मतलब कढ़ाई में नहीं, कभी कभार ऐसे भी फ्राई कर देना चाहिए। और अमकली जो होती है आम की, उसको मैंने डाल दिया है। तो अभी ना खट्टी रहती है दाल, जब तक अमकली मेरे घर में है तब तक अमकली में डाल के बनाऊँगी, क्योंकि खट्टी दाल मुझे पसंद है। सलाद मैंने काट लिया है, 1 कुकर चावल डाल दी हूँ, क्योंकि हम सभी चावल ही खाते हैं, हस्बैंड और बड़ा वाला बेटा यही रोटी मांगते हैं, अन्यथा हम लोग चावल खा के ही रहते हैं ज़्यादातर। शाम को रोटी मिल गई तो सही, ना मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नेपाली लोग होते हैं ना, उनको आप लोग देखोगे वो चावल ही खाते हैं, मतलब
सब्जी चावल, दाल चावल, जौन चावल, मतलब जैसे भी खाना है चावल ही खाते हैं। वैसे ही मुझे भी लगता है चावल ही पसंद है। ये आ गया है स्कूल से और बोल रहा है मम्मी खाना दो। इसका खाना निकला हुआ, इसका भी फेवरेट है दाल चावल, मतलब फ्राई दाल चावल या तो सब्जी चावल सलाद ऐसा कुछ। तो इसके लिए मैंने खाना निकाल दिया है, अपने लिए भी निकाल ली हूँ। ये देखिए फिर शाम का टाइम है। शाम के टाइम में आज मेरे घर में बनने वाली है बिढ़नी, मतलब दाल पूरी। आप लोग दाल पूरी कहते होंगे, हमारे देहाती भाषा में ज़्यादातर बिढ़नी कहते हैं। और ये मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ, मतलब हो गए होंगे शायद 5-6 साल, क्योंकि बिढ़नी मेरे घर में ज़्यादा कोई खाता नहीं था। पहले बच्चे छोटे थे नहीं खाते थे। अब मैंने सोचा आज बनाऊँ, ट्राई करूँ, अगर बच्चे खाएंगे तो अक्सर मैं बनाया करूँगी, क्योंकि जो चीज़ बच्चे पसंद करते हैं वही चीज़ें ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं। खुद के लिए कहाँ इतना हमें ध्यान होता है कि हम अपने पसंद की चीज़ें खाएँ। हाँ, कभी कभार का हो सकता है। तो इस दाल में मैंने बहुत सारे मसाले भून के डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल दी हूँ। फिर बिढ़नी बने तो कद्दू की सब्ज़ी बननी ही बननी होती है, और आम का पन्ना। तो मैं आम मंगवा रही थी, हस्बैंड बोल रहे हैं कि आम अभी सड़ा हुआ आ रहा है तो आम मत मंगवाओ, तो मैंने अवॉइड कर दिया है। कद्दू की सब्ज़ी मैंने अम्मी सी बना ली है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताओ, एक जगह में निमंत्रण खाने गए थे तो वहाँ कद्दू की सब्ज़ी मिली, तो इतनी मसाले वाली वो सब्ज़ी थी कि लग ही नहीं रही थी कि कद्दू की है। मतलब ठीक है, मसाला हर चीज़ में डालना चाहिए, लेकिन इतने मसाले डाल दिए जाएँ कि सब्ज़ी का नाम भी हम भूल जाएँ, मतलब कद्दू जैसी वो लग ही नहीं रही थी। खैर, होता है। तो ये मिक्सर हमारा तैयार है, पूरन जिसे कहते हैं। ये हमारा आटा गूंधा हुआ है, ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। आम तो उन्होंने मना कर दिया कि कीड़े वाले आम आते हैं, तो मैंने नहीं मंगाया है। इधर हमारी बिढ़नी मतलब दाल पूरी रेडी हो गई है। अभी देखती हूँ कि बच्चे कैसे खाते हैं। अगर ढंग से खाएंगे तो फिर अक्सर बनाऊंगी। पनबुड्डा मेरे घर में बच्चे बहुत खाते थे, तो मैंने मतलब हफ्ते में 1-2 बार बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह इसको भी खाएंगे तो इसको भी बनाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते हैं वो मज़ा नहीं आता। अभी देखिए कम से कम 2 महीने से मेरे घर में कढ़ी नहीं बनी है, जानते हैं, क्योंकि बच्चे ना अच्छे से नहीं खाते हैं। खुद के लिए बनाऊँ तो बनाऊँ, तो अभी कढ़ी अवॉइड कर रही हूँ। यही खाना बन रहा है, जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़, जितने लोग मुझे यूट्यूब में जानते हैं 7-8 हज़ार लोग, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो करिए। मेरी आईडी का नाम है साधना द्विवेदी 12 और माई थॉट्स। इन दोनों को सर्च करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। जाके प्लीज़ फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट हर जगह ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मेरी बिढ़नी अच्छे से बन के रेडी हो गई है। मैं निकाल देती हूँ खाना, सबको खिला देती हूँ, उसके बाद फिर अगला काम देखती हूँ। हम लोगों को काम तो हमेशा ही बना रहता है और करना भी पड़ता है। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, खाना तो बन गया, सब लोग को दे रही हूँ। इधर करौंदा का अचार है, करौंदा मिर्ची का, और कोहड़े की सब्जी, अचार। यही आज रात का हम लोग का डिनर है। तो पता है दोस्तों, कई लोग कहा करते हैं ये पास्ता खुशी बनाई थी, हम लोग को पसंद नहीं आया। ये फिर देखिए शाम का टाइम है, एकदम से अगला दिन, मतलब अगला दिन शाम का टाइम। ये यहाँ हमारे यहाँ प्रदर्शनी चल रही है, तो यहीं पे हम लोग आए हैं घूमने। खुशी भी आई है, तो खुशी बोले मम्मी इस वाले झूलने में मैं झूलूंगी। तो मैंने उसको बिठा तो दिया है, वो गई, बैठ गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं झूलना टूट ना जाए, गिर ना जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत डरा करती हूँ। क्या होता है ना, बच्चों को हम बड़ी मेहनत से पालते हैं, और थोड़ी सी खरोच उन पर आए बहुत डरते हैं। हम खुद उन्हें किसी वजह से किसी लिए डांटें डपटें वो बात अलग है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन किसी और रीजन से उनको 1 इंच की भी दिक्कत होती है, तो लगता है उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस स्थान को, उस चीज़ को फाड़ के फेंक दें, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नज़र गड़ा के रखी हूँ कि बिटिया मेरी उतार आए, उसके बाद ही मैं और कुछ काम करूँगी। फ़िलहाल वहाँ से वो झूल चुकी है, अब हम लोग दूसरे झूलने में झूलेंगे। मतलब घर के जिठानी लोग भी मेरी आ गई, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, यहीं पे झूलेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो बात मैं बोलना चाहती हूँ वो आप लोगों से बता दूँ। कई लोग कहते हैं ना कि साधना दी, हमसे काफ़ी लोग जलते हैं, हम कितना भी उनका अच्छा कर लें, कितना भी उनके लिए परेशान हो जाएं, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन वो हमारे लिए बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही सोचेंगे और जलन करेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से अगर आप झुक के रहेंगे, उनकी गलतियों पे उनसे बोलेंगे नहीं, उन्हें डांटेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, चुप रहेंगे, शांत, मतलब वो अच्छा करे तब भी शांत रहें, वो बुरा करे तब भी शांत रहें, और सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहिए, उनके हिसाब से चलिए। जहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी झुक जाइए।
तब आपसे लोग खुश रहेंगे। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ना ज़्यादा टेंशन लीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। जो आप नहीं कर सकती हैं उसे मत करिए। जिसे जो सोचना है वो सोचे। आपको अच्छा कहे तब भी सही, बुरा कहे तब भी सही। ये देखिए मैं भी इस झूलने में बैठ गई हूँ। ननंद है, जेठानी है, घर के सभी लोग आ गए हैं। हम सभी इसमें बैठ के झूलेंगे, एंजॉय करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपकी हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। तो अगर हर चीज़ हम दूसरों के हिसाब से ही चलते रहेंगे तो लोग हमें अपने हिसाब से नचाते रहेंगे। तो जो जलता है उसे जलने दीजिए, जो चिढ़ता है उसे चिढ़ने दीजिए, जो जो सोचता है उसे सोचने दीजिए। आपका काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को आपके काम की वजह से, आपकी वजह से दिक्कत हो रही है, इमेज ख़राब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप करें, कर रही हैं, वो सही करें, अच्छे से सोच विचार कर ही करें। उसके बाद भी अगर कोई जलता है, चिढ़ता है तो उन्हें चिढ़ने दीजिए। अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाइए, मतलब अपने फ़र्ज़ में कंजूसी मत करिए। फिर देखिए वहाँ से एंजॉय करके हम लोग घर आ गए हैं। यहाँ पे चिचिंडा कहते हैं, चिचिंडा पता नहीं क्या कहते हैं। इसका मैगल मैं बनाने वाली हूँ। ये मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। तो इसको मैं बनाऊंगी, रोटी के साथ खाएंगे। अभी ना बारिश का मौसम आ गया तो हरी हरी सब्जियां बिना पत्ते वाली खाना चाहिए और अच्छी लगती हैं। बहुत प्रकार की सब्जियां आ रही हैं, जैसे तरोई भी आ रही है, नेनुआ भी आ रहा है, चिचिंडा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। करौंदा मिर्चा है, आप बना सकते हैं और अच्छे से खा सकते हैं। एक ठंड के मौसम में, एक बारिश के मौसम में सब्जियों का ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने तेल डाल दिया है, अच्छे से मसालों को भर दी हूँ। और ये देखिए हमारा मैगल रेडी हो गया है। तो सबको मैं रोटी बना के दूंगी, खाऊंगी, खिलाऊंगी, आप लोगों से मिलूंगी कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।